नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आगे होली आ रही है, इसलिए हमने सोचा है कि हम आपको होली के इस पर्व के ऊपर होली के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपके साथ साझा कर लें। और यह जानकारी देते हुए हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें ये बताया जाएगा आपको विशेष करके कि होली क्यों मनाई जाती है, होली के मनाए जाने के कारण क्या हैं, और भारत में खास करके होली किस प्रकार से मनाई जा रही है और इसके उद्देश्य लक्ष्य क्या हैं, इसके ऊपर आप लोगों के साथ विचार साझा किया जाएगा। तो साथियों, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि होली के ऊपर विभिन्न प्रकार के मत चलते हैं, विभिन्न प्रकार की परंपराएं चलती हैं, विभिन्न प्रकार की कहानियां चलती हैं। विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज के हिसाब से इस होली के पर्व को पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार से इस होली को मनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं और ऐसा सुनते आए हैं कि होली का त्यौहार जो है वो रंगों का त्यौहार माना जाता है। इसमें रंग गुलाल विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर रंग लगा करके और इस होली का यानी कि मनाए जाने का प्रदर्शन किया जाता है। और यानी कि होली क्या है और इसके ऊपर क्या बताया जा रहा है विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा और विभिन्न जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, उनके द्वारा होली के ऊपर क्या क्या कहानियाँ बताई जा रही हैं और हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर होली के ऊपर क्या क्या कहानियाँ बताई गई हैं और इसके बारे में क्या क्या विचार किए गए हैं, इसके ऊपर भी आप लोगों के साथ विचार साझा किया जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं आखिर होली के बारे में किस प्रकार की बात करने जा रहा हूँ। और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि वास्तव में होली पर्व जो मनाया जा रहा है वो क्या वास्तव में इसी प्रकार से मनाया जाना चाहिए या इसी प्रकार से मनाया जाता रहा है या इसके मनाए जाने के विशेष कारण क्या हैं। तो इन सभी कारणों के ऊपर आप से चर्चा विषय विचार किया जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको लगता है कि हमने इस वीडियो को बनाने में और समाज का हित किया है, देश का हित किया है और आप सभी लोगों को विशेष जानकारियां दी हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दिया जाए ताकि आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा दिए जा रहे सभी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे कि अभी होली के ऊपर विचार किया जा रहा है। होली भारत का यानी कि इसको कहा जाता है कि यह वार्षिक त्यौहार है और धर्म ग्रंथ के आधार से इसको वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और यह फागुन मास की जो पूर्णमासी होती है उस दिन इसको मनाया जाता है और इसके मनाने के लिए यानी कि रंगों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रंग एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं, गुलाल एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है इसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि वीडियो जो है वो दो पार्टों में बनाया जाएगा, क्योंकि एक पार्ट में इसको बताने के लिए वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए वीडियो की अधिकता न हो और आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से जानकारियाँ अधिक उपलब्ध हो सके, इसके लिए मैं आप ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है वो इस प्रकार के उपलब्ध हों जो छोटे छोटे वीडियोज़ के अंदर विभिन्न यानी कि बड़ी बड़ी जानकारियाँ आपको मिल सके। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं। अभी क्या है कि धर्म ग्रंथों के अंदर ये बताया जाता है कि भारत में एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कभी किसी समय यानी कि हिरण्याकुश नाम का एक राजा राज किया करता था। एक राजा का नाम हिरण्याकुश आता है इसमें और एक का नाम हिरण्यकश्यप और जिसको हिरण्याकुश भी कह देते हैं। कुछ लोग अपनी आम भाषा के अंदर लोगों को बताने के माध्यम से उसको हिरण्याकुश भी बोल देते हैं। और हिरण्यकश्यपु और हिरण्याकश्यप, ये इस प्रकार से दो राजाओं के अलग अलग विभिन्न प्रकार के नाम हैं। ये विभिन्न जो राइटर्स हैं उनके द्वारा बताया गया है। और जो राइटर्स भारत के अंदर यानी कि पहले से आज़ादी से पहले से भी जो राइटिंग करते आ रहे हैं, जो इतिहास का लेखन करते आ रहे हैं, उन लेखकों ने विशेष करके अपनी लेखनी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस बात को ध्यान में रखा कि हमें यानी कि इस त्यौहार को हिंदू परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसको मनाया जा रहा है लोगों के बीच में, इसलिए इसको हिंदू परिप्रेक्ष्य में ही इसका विवेचन किया जाए, इसकी लेखनी की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदू के हिसाब से इसको दिया जाए। तो साथियों, मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि हमारी जो वीडियोज़ होती है उस वीडियोज़ के अंदर
आप लोगों को ये विचारधाराओं का पता चलेगा कि हम किस विचारधारा से इस देश के अंदर जो प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है त्योहारों के बारे में, जो उनकी विसंगतियां हैं, जो उनके ऊपर जो कहानियां गढ़ी गई हैं, उनके ऊपर भी आप लोगों से चर्चा किया जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियोस को बड़ा ध्यान से और समझदारी से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यह विचारधारा की वीडियो है और यह लेखकों की लेखनी की के ऊपर विवेचन करने वाली वीडियो है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना होगा। तो अभी हम कहानी पर थे, अभी आपको बता देते हैं कि जो हिरण्यकश्यप था, उस हिरण्यकश्यप ने धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि उसने ब्रह्मा जी की उपासना की। कुछ धर्म ग्रंथ जो बाद में विवेचन करने वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने शंकर की उपासना की। चलो अपने ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ विशिष्ट हिंदू देव किए के जो त्रिदेव हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वही उन्हीं की तपस्या करने का विचार बार बार धर्म ग्रंथों के अंदर किया गया है। सभी जितने भी जो हुए हैं बड़े, चाहे वो यानी कि जिनको राक्षस बताया गया हो या चाहे जिनको बड़ा देव बताया गया हो या ऋषि मुनि बताया गया हो, उन्होंने कुल मिलाकर के इन्हीं त्रिदेवों की ही तपस्याएं की हैं। तो अभी इसके ऊपर अपने विचार कर लेते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की, या ऐसा मान लेते हैं उन्होंने शंकर की उपासना की। तो उन्होंने जो तपस्या की, उपासना की, जो पूजा किया, उससे बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी यानी कि हजारों साल के ऊपर भी बताया जा रहा है। चलो ये भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने हजारों साल तक तपस्या किया। तो उसके बाद उनको हजारों सालों के बाद जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा। तो ये बताया गया कि अच्छा बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने ये कहा कि मुझे इस प्रकार का वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, और ना मैं 12 मास में मरूं, और ना मैं यानी कि किसी पखवाड़े के जो आते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इसमें मैं मरूं, और ना मैं किसी देव के द्वारा मरूं, ना मैं किसी असुर के द्वारा मरूं, और ना मैं किसी मनुष्य के द्वारा मरूं, और ना मैं किसी यानी कि जानवर के द्वारा मरूं, अर्थात योनि प्राप्त किसी भी व्यक्ति से, ऐसे किसी जीव से मैं ना मरूं। तो इस प्रकार का जब वरदान, क्योंकि उससे पहले तो वो अमरता का वरदान लेता है, लेकिन अमरता का वरदान बार बार धर्म ग्रंथों में आता है कि अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया गया। त्रिदेवों के द्वारा उनको यही कहा गया कि आप बड़े से बड़ा वरदान मांग सकते हैं, शक्ति मांग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि लंबा जीवन मांग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अमरता नहीं मांग सकते हैं। और आप ऐसा कुछ वरदान ले सकते हैं जो कि अमरता जैसा लगता हो आपको। तो इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप को लगा होगा कि मैं इस प्रकार का वरदान मांगूंगा जो दिन में रात में नहीं मरने का वरदान होगा, जो 12 महीनों में नहीं मरने का वरदान होगा, जो इस प्रकार का वरदान होगा जो मनुष्य से न मरता हो, जो देवों से न मरता हो, जो राक्षस से न मरता हो। तो जरूर उसके दिमाग में यही रहा होगा कि मैं कभी नहीं मरूंगा, इसलिए उसने यह वरदान मांग लिया कि मैं त्रिदेवों से भी न मरूं। तो ठीक है, ऐसा उनको वरदान दे दिया गया। और उसके बाद में कहानीकार कहते हैं, और ये जो धर्म ग्रंथों के अंदर जो लिखा गया है वो कहते हैं कि उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने साम्राज्य के अंदर यह घोषणा करवा दिया कि मैं ही वो सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही वो परमपिता परमात्मा हूँ, और मेरे से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए इस पूरे मेरे जगत के अंदर और पूरे मेरे साम्राज्य के अंदर जहाँ तक मेरा ये राज है, वहाँ तक सभी लोग मेरी ही उपासना करेंगे, मेरा ही नाम लेंगे, और मेरा ही घर में नाम लिया जाएगा। किसी भी प्रकार से किसी अन्य त्रिदेवों का या किसी भी ऐसे किसी